जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्त्रियों के 16 श्रृंगार एवं उसका महत्व। हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। विवाह के बाद स्त्री इन सब चीजों को अनिवार्य रूप से धारण करती है। हर एक चीज का अलग महत्व है। हर स्त्री चाहती है कि वे सच धज कर सुंदर लगे और उनके रूप को और भी अधिक सौंदर्यवान बना देती है। इन 16 श्रृंगार के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। पहला श्रृंगार बिंदी। संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। भवों के बीच रंग या कुमकुम के से लगाई जाने वाली भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता। बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। 2 नेत्रों को सूर्य एवं चंद्रमा माना गया है, जो वर्तमान व भूतकाल देखते हैं, तथा बिंदी त्रिनेत्र के प्रतीक के रूप में भविष्य में आने वाले संकेतों की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिक मान्यता। विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। यह महिला को आध्यात्मिक बने रहने में तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होती है। बिंदी आज्ञा चक्र को संतुलित कर दुल्हन को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरा श्रृंगार सिंदूर। भारत में लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार सौभाग्यवती महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती है। लाल सिंदूर महिला के सहर्ष चक्र को सक्रिय रखता है एवं महिला के मस्तिष्क को एकाग्र कर उसे सही सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिला के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसे ठंडक देता है और शांत रखता है। तीसरा श्रृंगार काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती है, काजल दुल्हन और उसके परिवार को लोगों की बुरी नजर से भी बचाता है। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी भी बुरी नजर का कुप्रभाव नहीं पड़ता। काजल से आंखों से संबंधित कई रोगों से बचाव होता है। काजल से भरी आंखें स्त्री के हृदय के प्यार व कोमलता को दर्शाती हैं। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आंखों को ठंडक देता है। आंखों में काजल लगाने से नुकसानदायक सूर्य की किरणों एवं धूल मिट्टी से आंखों का बचाव होता है। चौथा श्रृंगार मेहंदी। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाली परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम से संबंध रखता है। मेहंदी का रंग जितना लाल और गहरा होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम उतना ही गहरा होता है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रहने में सहायता करती है। मेहंदी की ठंडक और खुशबू दुल्हन को खुश एवं ऊर्जावान बनाए रखती है। पांचवा श्रृंगार शादी का जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को जरी के काम से सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहां शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए शुभ कार्य में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक मान्यता। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है
लाल रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर आपको स्थिरता देता है। छठा श्रृंगार, गजरा। दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती हैं। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य व ताजगी देता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं। गजरा उनके विचारों से उसे दूर रखता है और ताजगी देता है। वैज्ञानिक मान्यता। विज्ञान के अनुसार चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। सातवां श्रृंगार, मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर वधू की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसी मान्यता है कि नववधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिला के यश व सौभाग्य का प्रतीक। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों को हमेशा आदर करना है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ व निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आठवां श्रृंगार, नथ। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधू को नथ पहनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक के बाएं ओर भी आभूषण पहनती है, जबकि दक्षिण ओर के नाक के दोनों ओर नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक कहा जाता है। नथ आकार में काफी बड़ी होती है, इसे हमेशा पहनना असुविधाजनक होता है, इसलिए सुहागिन स्त्रियां शादी ब्याह और तीज त्योहार जैसे खास अवसरों पर ही पहनती है, लेकिन सुहागिन स्त्रियों के नाक में आभूषण पहनना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए आमतौर पर स्त्रियां नाक में छोटी सी नोचपिन पहनती है, जो देखने में लौंग के आकार की होती है, इसलिए इसे लौंग भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में जिस महिला का प्रति मृत्यु यश को प्राप्त हो जाता है, उसके नथ को उतार दिया जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार नथ को माता पार्वती को सम्मान देने के लिए भी पहना जाता है। वैज्ञानिक मान्यता। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग हिस्सों को दबाने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है, ठीक उसी प्रकार नाक छिदवाने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से श्वास संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कफ, सर्दी जुकाम आदि रोगों में भी इससे लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार नाक के एक प्रमुख हिस्से पर छेद करने से स्त्रियों को मासिक धर्म से जुड़े कई परेशानियों में राहत मिल सकती है। आमतौर पर लड़कियां सोने या चांदी से बनी नथ पहनती है। ये धातुएं लगातार हमारे शरीर के संपर्क में रहती हैं, तो इनके गुण हमें प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म और रजत भस्म बहुत सी बीमारियों में दवा का काम करती है। 9वां श्रृंगार, कर्णफुल। कान में पहने जाने वाला यह आभूषण कई तरह के सुंदर आकृतियों में होता है, जिसे चेन के सहारे जूड़े में बांधा जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के कानों में कर्णफुल पहनना जरूरी समझा जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार कर्णफुल यानी ईयर रिंग्स महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखते हैं। यह महिला के चेहरे की खूबसूरती को निखारते हैं। इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार कर्णपाली पर बहुत से एक्यूप्रेशर व एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिन पर सही दबाव दिया जाए तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। ईयर रिंग्स उन्हीं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालते हैं
साथ ही ये किडनी और मूत्राशय को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। 10वां श्रृंगार, हार या मंगलसूत्र। गले में पहने जाने वाले सोने या मोतियों का हार पति के प्रति स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण है। गले और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ दबाव बिंदु ऐसे होते हैं जिनसे शरीर के कई हिस्सों को लाभ पहुंचाता है। इसी हार को सौंदर्य का रूप दे दिया गया है और श्रृंगार का अभिन्न अंग बना दिया है। दक्षिण और पश्चिम भारत में कुछ प्रांतों में वर द्वारा वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाने की रस्म की वही अहमियत है। धार्मिक मान्यता। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा वह उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाने वाली धातु है। इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। 11वां श्रृंगार, बाजूबंद। कड़ी के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने या चांदी का होता है। यह बाहों में पूरी तरह कसा जाता है, इसलिए इसे बाजूबंद कहा जाता है। पहले सुहागिन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहने रहना अनिवार्य माना जाता था और यह सांप की आकृति में होता था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में ताकत बनाए रखने व पूरे शरीर में उसका संचार करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद बाजू को सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। 12वां श्रृंगार, कंगन और चूड़ियां। सोने का कंगन 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई रस्म में सुख और सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद के साथ वही कंगन देती थी जो पहली बार ससुराल आने पर उसे उसकी सास ने उसे दिए थे। इस तरह खानदान की पुरानी धरोहर को सास द्वारा बहू को सौंपने की परंपरा का निर्वाह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पंजाब में स्त्रियां कंगन नुमा डिजाइन का एक विशेष पारंपरिक आभूषण पहनती है जिसे लहसुन की पहुंची कहा जाता है। सोने से बनी इस पहुंची में लहसुन की कलियां और जौ के दाने जैसी आकृति बनी होती है। हिंदू धर्म में मगरमच्छ, हाथी, सांप, मोर जैसे जीवों का विशेष स्थान दिया गया है। उत्तर भारत में ज्यादातर स्त्रियां ऐसे पशुओं की मुखाकृति वाले खुले मुंह के कड़े पहनती हैं जिसके दोनों सिर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों के कलाई चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुहागिन स्त्रियां चूड़ियां बदलते समय भी अपनी कलाई में साड़ी पर पल्लू कलाई में लपेट लेती है ताकि उनकी कलाई पर एक पल को भी सुनी न रह सके। ये चूड़ियां आमतौर पर कांच, लाख और हाथी दांत से बनी होती हैं। इन चूड़ियों में रंगों का भी विशेष महत्व है। नव विवाहित के हाथों में सजी लाल रंग की चूड़ियां इस बात का प्रतीक है कि विवाह के बाद एक पूरी तरह खुश और संतुष्ट है। हर रंग शादी के बाद उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। होली के अवसर पर पीली या बसंती रंग की चूड़ियां पहनी जाती है तो सावन में तीज के मौके पर हरी और धानी चूड़ियां पहनने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। विभिन्न राज्यों में विवाह के मौके पर अलग अलग रंगों की चूड़ियां पहनने की प्रथा है। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार चूड़ियां पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक है। यह भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिलाओं के रक्त में परिसंचरण में भी चूड़ियां सहायक होती है।
13वां श्रृंगार, अंगूठी। शादी के पहले मंगनी या सगाई के रस्म में वर वधु द्वारा एक दूसरे को अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सीता का हरण करके रावण ने जब सीता अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को अपना संदेश भेजा था। तब स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दे दी थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका उंगली के नसें सीधे हृदय में दिमाग से जुड़ी होती है। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। 14वां श्रृंगार, कमरबंद। कमरबंद कमर में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं। इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षित दिखाई देती है। सोने या चांदी से बने इस आभूषण के साथ बारीक घुंघरुओं वाली आकर्षक की रिंग लगी होती है, जिसमें नववधु चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लटका कर रखती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के लिए कमरबंद बहुत आवश्यक है। चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को माहवारी तथा गर्भावस्था में होने वाली सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं में मोटापा भी नहीं बढ़ता। 15वां श्रृंगार, बिछुआ। पैरों के अंगूठों में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को आरसी या अंगूठा कहते हैं। पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले इस आभूषण में छोटा सा शीशा लगा होता है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवारों में नववधु सबके सामने पति के सामने देखने में भी शर्माती थी, इसलिए वह नजरें झुकाकर चुपचाप आसपास खड़े पति की सूरत को इसी शीशे में निहारा करती थी। पैरों के अंगूठे और छोटी उंगली को छोड़कर बीच के 3 उंगलियों में चांदी का बिछुआ पहना जाता है। शादी के बाद फेरों के वक्त लड़की जब सिलवटे पर पैर रखती है तो उसके भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। यह रस्म इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। धार्मिक मान्यता, महिलाओं के लिए पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ व अवश्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों में उंगलियों की नसें उनकी गर्भाशय से जुड़ी होती है। बिछिया पहनने से उन्हें गर्भावस्था व गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। 16वां श्रृंगार, पायल। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण की सुमधुर ध्वनि से घर की हर सदस्य को नववधु की आहट का संकेत मिलता है। पुराने जमाने में पायल के झंकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और उसके रास्ते से हट जाते थे। पायल के संबंध में एक और रोचक बात यह है कि पहले छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी होती थी और कई बार जब नववधु को माता पिता की याद आती थी तो वह चुपके से अपने मायके भाग जाती थी। इसलिए नववधु के पैरों में ढेर सारे घुंघरू वाली पाजेब पहनाई जाती थी ताकि जब वह घर से भागने लगे तो उसकी आहट से मालूम हो जाए कि वह कहाँ जा रही है। और पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी के ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिसे बने मुकुट देवी देवताओं को धारण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों में पायल संपन्नता का प्रतीक होता है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार
चांदी की पायल महिला को जोड़े व हड्डियों के दर्द से राहत देती है। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।